अंदर आपका स्वागत है। तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था। तो हमारी नेटवर्क की प्लेलिस्ट के अंदर मैंने पिछली वीडियो के अंदर समझाया था कि एसएफपी की इंटरफेसेस के बारे में बताया था। एसएफपी के साथ मल्टी मोड, सिंगल मोड, फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम मैंने आपको समझाया था। ओके, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सिंगल मोड का मतलब होता है कि केबल का डायमीटर जो होता है उसका जो साइज होता है, और हमेशा सिंगल फाइबर ऑप्टिकल ये देख सकते हो कि खासकर की लंबे डिस्टेंस के लिए यूज़ की जाती है। 10 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक का भी आता है, और आज के टाइम के अंदर 120 किलोमीटर से भी आ चुका है आप लोग के। तो कहने का मतलब है कि हमारे मेन इंपोर्टेंट सिस्टम जो होता है यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर सेंडिंग, रिसीविंग वगैरह, डेटा का ट्रांसफरिंग, ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। ओके, तो मल्टी मोड और सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम्स और कम्युनिकेशन के साथ भी मैंने आपको बहुत कुछ डिफरेंट टाइप के जो है कम्युनिकेशन मैंने बताए थे आपको। और यहाँ पर हमारे डिवाइसेस और नेटवर्क कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स वगैरह मैंने आपको बताया था। तो एक जगह से दूसरी जगह पर हमारे डेटा जो भी जाते हैं वो खास तरह की लाइटिंग सिस्टम के थ्रू डेटा ट्रांसफरिंग होता है यहाँ पर। ओके, और कहने का मतलब कि हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी इंटरनेट चल रहा है वो 99% हमारा फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम हो चुका है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं जो कनेक्ट होते हैं आपस में फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम के थ्रू यहाँ पर। होती तो कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट डेटा और ये कहें कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट्स, तो यहाँ पर एक जगह पर डेटा सेंड होता है तो दूसरी जगह पर उसका डेटा रिसीव करना होता है। तो वो जो इक्विपमेंट्स वगैरह जो होती है उसकी डिपेंड होता है कि कितना डिस्टेंस है और कौन सी कितनी कैपेसिटी रखता है यहाँ पर। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था। ओके, इन सभी का वीडियो जो है जाकर देख लीजिए। पिछली वीडियोस के अंदर भी मैंने कहा था कि इक्विपमेंट्स और कोर्स वगैरह, फाइबर कोर्स वगैरह मैंने आपको समझाया था यहाँ पर। सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिकल इंसिक्टर विथ ग्रीन कलर कोड, ये यहाँ से मैंने पिछले वीडियो को रोक दिया था। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से अभी मैं इसको यहीं से मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि पहले जितने भी मैंने नेटवर्क की वीडियो बना दी है वो जाकर देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी। ओके, मतलब कि समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जितने भी हमारे मेन इम्पोर्टेंट नोड सिस्टम या कम्युनिकेशन रहे या फिर यूँ कहें कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हमारा सिस्टम जो होते हैं, तो ये आपको देखने होते हैं कि पिछली वीडियोस में मैंने बहुत कुछ समझा दिया था। तो वो क्या होता है कि हर वीडियो दूसरे वीडियोस के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी होती है, क्योंकि मैं नेटवर्क को पूरे एक वीडियो के अंदर पूरा जो है बता नहीं सकता, क्योंकि मेरा ही एक ऐसा चैनल है पूरे इंटरनेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैं डीपली समझाता हूँ यहाँ पर। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। समझते हैं यहाँ पर कि सिंगल मोड फाइबर एलसी कनेक्टर विद ग्रीन कलर कोडिंग क्या होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नेम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो।
तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने दिख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद
मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो सिंगल मोड एलसी कनेक्टर विथ ग्रीन कलर कोडिंग। हर कोडिंग की एलसी कनेक्शन के अंदर अलग अलग होती है। एलसी कनेक्टर दो कलर कोड में तो आपको मिलते ही देखने को। पहला आपको ब्लू में ज़्यादातर मिलेगा और दूसरा होता है ग्रीन के अंदर। तो हम ZX की बात करें, ये एक और यहाँ पर ये नैनोमीटर का अगर ZX आता है तो समझ लो कि 1550 nm लिखा होता है यहाँ पर, और इसका डिस्टेंस जो होता है 80 किलोमीटर तक होता है। एलसी कनेक्टर के अंदर की हम बात करते हैं, तो ये जो 80 किलोमीटर तक मुझे केबल का लंबा डिस्टेंस मुझे ट्रांसफ़र करना है, मतलब कि इतना लंबा डेटा मुझे भेजना है, तो ऐसे कि 80 किलोमीटर की या तो फिर 120 किलोमीटर की एसएफपी मुझे यूज़ करनी पड़ेगी। 40 किलोमीटर की एसएफपी मुझे काम में नहीं आएगी। अब यहाँ पर एक मैंने ब्रैकेट में लिखा कि डिपेंडिंग ऑन फाइबर पाथ लॉस। ये क्या होता है? ये डिपेंड करता है कि आपका फाइबर का पाथ जो होता है वो किस तरह का है, मतलब रास्ता किस तरह का है। कुछ लोग जो होते हैं फाइबर को बीच में से कट करके उसको टर्मिनेट करके दूसरे फाइबर की कुछ डिवाइसेस लगा कर उसके बीच में से जो है दूसरा कम टर्मिनेशन कनेक्शन बीच में से ओपन करके इसको जोड़ देते हैं। ये डिपेंड होता है कि आपका पाथ किस तरह से वेरिएंट के अंदर सेटिंग होता है, यहाँ पर किसे होता है। ओके, अब हम ध्यान से देखें कि एलसी कनेक्टर की हम बात करें, एलसी कनेक्टिविटी या एलसी कलर ग्रीन कलर की हम बात करें, तो ऐसे कनेक्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर हमारे लॉन्ग डिस्टेंस रेंज के लिए यूज़ होते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रेंज का मतलब होता है कि उसके कलर कोड से ही पता कर लेते हैं कि ये जो है ये फाइबर बाहर के आउटसाइड बाहर का फाइबर है, बाहर का नेटवर्क का फाइबर है, जो ज़्यादातर हम इसको ग्रीन कलर कोडिंग से ही हम जानते हैं यहाँ पर। तो बाहर की जो कनेक्टिविटी या कनेक्शन में प्रॉब्लम होती है तो हम इस कनेक्टर को लाइन को हम चेक करते हैं। और यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि सिंगल मोड फाइबर कनेक्टर जो होता है वो एक्जैक्टली हमारे 1550 nm मतलब कि 1.5 mm का होगा। तो वो जो डिस्टेंस 80 किलोमीटर का वो इस तरह से एसएफपी की इम्पोर्टेंट सिस्टम्स होती है। जिस तरह से हम यूँ कहें कि एलसी कनेक्टर जो होता है वो ब्लू में भी आता है। अब ये ब्लू में जो होता है एलसी कनेक्टर वो एग्जैक्टली आउटसाइड रेंज में तो होता ही, लेकिन इंटरनल डेटा सेंटर में ज़्यादा यूज़ होता है ये वाला ब्लू वाला। ओके, डेटा सेंटर मैंने आपको समझा दिया कि गूगल का डेटा सेंटर हो गया कम से कम 4-5 यहाँ पर यूँ कहे कि बहुत सारे सर्वर्स की सेक्शंस हैं यहाँ पर, और हर सेक्शन के अंदर हमारे गूगल के सर्वर की बात करें तो 3000-2000 जितने भी सर्वर है तो फाइबर से फाइबर कनेक्ट किया हुआ, तो ज़्यादातर ये ब्लू में रखते हैं, ग्रीन में कम रखते हैं, क्योंकि ग्रीन जो है बाहर से केबल जो बिछाई होती है, बाहर जो केबल अंडरग्राउंड रखती होती है उसको हम देखने के लिए, हम इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ग्रीन को यूज़ करते हैं। ओके, तो डिपेंड है कि आप ग्रीन में भी यूज़ कर सकते हो ब्लू में, लेकिन डिपेंड होता है आपका कैसे यूज़ करते हो। अब अगर EZX आता है, इस तरह का केबल का नेम आता है EZX 1550 nm, तो समझ लो कि उसका डिस्टेंस जो है 160 किलोमीटर का है। ओके, तो ऐसी किलोमीटर के रेंज के अंदर जो बड़े बड़े हाई लेवल हीवी केबल्स की हम बात करते हैं 160 किलोमीटर का वायरलेस कनेक्शन होता है, तो उसके ऊपर 160 किलोमीटर का ही रेंज के अंदर जो ही डिस्टेंस का 1550 nm सिस्टम डिपेंडिंग, यही चीज़ हमारे EZX के अंदर आता है, डिपेंडिंग होता है पाथ लॉस के अंदर। केवल भले ही वो फाइबर है लेकिन उसका जो लेंथ है, लंबाई है,
ये मेन चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो जो हम SFP लेते हैं तो Z है कि EZX है, 160 किलोमीटर लंबा केबल से डिपेंड है कि हम जब फैक्ट्री में जाते हैं केबल का ऑर्डर लेने के लिए, ऑर्डर देने के लिए हम दिखाते हैं, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारे कितने किलोमीटर की रेंज के हिसाब से हमें ज़रूरी चीज़ें या फिर यहाँ पर हमें जो कि हमें रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें केबल लेना होता है, केबल की रिक्वायरमेंट हमें लेनी होती है। इस वजह से हम देख सकते हैं कि ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जितने भी डिस्टेंस है ये सभी 100 मीटर के अंदर आ जाते हैं। ओके, 100 मीटर की रेंज में आ जाते हैं। तो यहाँ से कोई केबल मैंने लिया फाइबर ऑप्टिकल का, यहाँ से यहाँ तक आ गया तो 100 किलोमीटर 100 मीटर आ चुका है। 100 मीटर है, फिर बहुत यहाँ पर 30 मीटर है। तो मीटर की हम बात करते हैं, किलोमीटर की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम पहले मीटर की बात करें। एक ही रूम है, ये एक ही डेटा सेंटर है। अब इस सेंटर्स के अंदर बहुत सारे फाइबर ऑप्टिकल स्विचेस जो है आपस में कनेक्टेड की गई हुई, साथ ही बहुत ही अलग अलग तरह की इक्विपमेंट्स आपके सामने दिखाई देते हैं। यहाँ पर ये टोटली फाइबर ऑप्टिकल डेटा सेंटर है, यहाँ पर ध्यान से समझो। और यहाँ पर जितनी भी केबल्स आते हैं, कनेक्टिविटी आती है, या फिर डेटा इक्विपमेंट आती है, वो जितने भी बाहर से डेटा आए हुए वो भी इनके साथ कनेक्टिविटी में होते हैं यहाँ पर। तो जितने भी इंटरनल नेटवर्क हो गए, जैसे कि एक इक्विपमेंट को यहाँ से कनेक्ट, यहाँ से कनेक्ट, तो ये जो है हमारा एक तरह का युग है कि 100 मीटर के एरिया के रेंज में हमारा सिस्टम आ जाता है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। ओके, तो ये जो है ध्यान से कि हमारे मेन इम्पोर्टेंट ऑफ इक्विपमेंट, पावर इम्पोर्टेंट, हमारा डेटा इम्पोर्टेंट, हमारा ट्रांसफर स्पीड इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंट हमारा स्पीड की कैटेगरी वाइज हमारा सेंडिंग और रिसीविंग हमारा डेटा। ओके, तो यहाँ पर ये जो फाइबर ऑप्टिकल का डिस्टेंस जो है हमारा 100 मीटर तक है, तो 100 मीटर में आ जाता है। ये टोटली रूम का साइज है 90 मीटर, तो 100 मीटर का मेरा केबल बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, ये चीज़ होती है यहाँ पर। तो मेन इम्पोर्टेंट है कि जो SFP है, ओके, SFP है जो मल्टी मोड एम की हम बात करें, मल्टी मोड कनेक्शन होता है यहाँ पर। तो ये मल्टी मोड एरिया जो है देख सकते हैं कि एक जगह पर दूसरी जगह पर, एक जगह से दूसरी जगह पर, ये बहुत सारे जितने भी, तो SFP जो है आपके सामने चीज़ देखने को मिलती है, मल्टी मोड कनेक्टिविटी कनेक्शन। तो मल्टी मोड कनेक्टिविटी कनेक्शन जो होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर हमारा कनेक्शन होता है, सेंडिंग होता है, रिसीव होता है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है विथ स्विच के साथ। ओके, तो मल्टी मोड कनेक्शन जो होता है आपके सामने ये चीज़ देखने को मिलती है, और मल्टी मोड के अंदर आपको ये SFP मिलता है यहाँ पर। ओके, तो कहने का मतलब है कि मल्टी मोड जो होगा वो ज़्यादातर आपको 600 मीटर या 500 मीटर के अंदर ही ज़्यादातर यूज़ होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि कनेक्शन जो है घूमकर 600 से ज़्यादा, 500 मीटर से भी ज़्यादा है, तो हम ज़्यादातर ये भी यूज़ कर। मल्टी मोड फंक्शन जो होता है ये डेटा सेंटर्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि एक जो है सिग्नल को भेजता है, एक जो है लेज़र को यूज़ करके फाइबर के अंदर भेजता है, तो दूसरा जो है सामने वाले से लेज़र जो भेजी गई होती है उसको रिसीव करता है। तो एक जो है डेटा सेंड करेगा और जो दूसरा है वो रिसीव करेगा। ओके, लेकिन यहाँ पर सिंगल मोड फाइबर की हम बात करें, ये सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम की बात करें, तो ध्यान से देखिए कि सिंगल मोड फाइबर है। ओके, अब सिंगल मोड फाइबर क्या है कि ये जो है इसकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है और ये दोनों काम करती है। इसके ये एक ही पोर्ट जो है दोनों काम करता है, सेंड भी करता है, रिसीव भी यही करता है। ओके, इतना फास्ट ये इक्विपमेंट होता है। अब इसके अंदर जो, जब मैं आपको समझाऊंगा कि इसके अंदर किस तरह से सर्किट होती है, किस तरह से काम करता है। ओके, जिसके अंदर जो लेज़र बीम होती है उसकी साथ ही एक रिसीवर होता है यहाँ पर कनेक्ट, यहाँ पर साइड पर। तो कहने का मतलब है कि ये ट्रांस रिसीवर का इम्पोर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो सेंडिंग करने के लिए, रिसीव करने के लिए इक्विपमेंट होता है, ये बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ होता है, और ये शॉर्ट रेंज के लिए होते हैं। ओके, ये ज़्यादातर आपको 120 किलोमीटर से भी ज़्यादा चले जाते हैं, लेकिन इसकी रेंज जो है बहुत 800 मीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। ओके, और हो सकता है तो 5 किलोमीटर तक, लेकिन ये 10 किलोमीटर तक भी ये डेटा सेंड नहीं कर पाएगा। ओके, ये क्योंकि इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि एक तरफ पावर जो है सेंड भी करना है, दूसरा पावर रिसीव भी करना है। साथ ही ये जो है मल्टी मोड फाइबर को यूज़ करता है। मल्टी मोड फाइबर यूज़ करने का मतलब
उसका जो वायर का जो साइज होता है वो जो बड़ा होता है, पतला यूज़ नहीं कर सकते आप। ओके, ये मल्टी मोड, क्योंकि इसके अंदर मल्टी मोड फंक्शन हो रहे हैं यहाँ पर, ये मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो सिंगल मोड फाइबर का एलसी कनेक्टर आपको यूजफुल रहता है ज़्यादातर, हमारी जितने हमारे सिंगल कनेक्शन होंगे वहाँ वहाँ आपको ये सिंगल मोड फाइबर यूज़ करना ही पड़ेगा, ये मेन चीज़ होती है। और यही मेन हमारा जो स्विच होता है इसके अंदर होता है। जरूरी नहीं कि स्विच ही हो, स्विच के साथ और भी बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो। अगर मैं यूँ कहूँ कि तीनों जो है हमारे सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिकल केबल की कनेक्शन है, और सभी तीनों जो है 120 किलोमीटर है, कोई 10 किलोमीटर का है, कोई 40 किलोमीटर का है, तीनों के अलग अलग रेंज सेटअप की है। फिर यहाँ से शुरू होता है हमारा अलग अलग राउटर्स वगैरह कनेक्शन वगैरह, तो भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हो। तो एसएफपी की रेंज वगैरह कनेक्टिविटी वगैरह मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। तो कहने का मतलब कि 160 किलोमीटर का भी आपको एसएफपी मिलता है, देख सकते हो। ओके, तो जरूरी नहीं कि एलसी कनेक्टर, एससी का भी आपको मिलता है। ओके, एससी का भी कनेक्टर मिलता है। तो एलसी एससी ये जो है कैटेगरी से प्लग करने के लिए, कनेक्शन करने के लिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब हम ट्रांसरिसीवर लगाते हैं तो सीधा इसी तरह से ही हम ट्रांसरिसीवर हम स्विच के अंदर फिट कर देते हैं। लेकिन ट्रांसरिसीवर निकालना होता है तो पहले हम केबल निकालते हैं, फिर बाद में इस लीवर को, जो ये हेड जो होता है, इसको हम खोलना पड़ता है। खोलने के बाद इस हेड से हम निकाल सकते हैं। ओके, वरना ये निकल नहीं पाएगा, ये लॉक ही रहेगा। ओके, ये चीज़ें ध्यान में रखना। दूसरी मेन चीज़ होती है कि अब हमें कोई भी कनेक्टिविटी या कनेक्शन करना होता है तो हमें जो है पहला ये जो हेड जो है ऊपर की होना चाहिए, और फिर बाद में हम इसको एससी लगा सकते हैं, एलसी कनेक्टर लगा सकते हैं। ओके, और दूसरी मेन चीज़ ये है कि हमारा एसएफपी जो है अगर हमें निकालना है तो पहले हमें केबल को निकालना होगा, फिर इस एज को निकालना होगा, तब जाके हमारा स्विच में से निकलेगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। सिंगल मोड फाइबर एलसी कनेक्टर BI डायरेक्शनल विद ब्लू येलो कलर कोडिंग। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। तो ये ब्लू एंड येलो कलर कोडिंग जो है सिंगल मोड फाइबर है। सिंगल मोड बहुत ही पतला, ज़्यादातर ये 1550 nm, और ये डिपेंड करता है कि एलसी कनेक्टर BI डायरेक्शनल वगैरह ब्लू। ओके, तो ये जो है BX जिसको बोलते हैं, अब BX में ज़्यादातर ऑफिशियली इसको BX10 भी बोलते हैं। अगर BX10 बोलते हैं तो समझ लीजिए 1550 और 1310 ये दोनों काम आते हैं। ओके, ये साइज है हमारे, जो ये केबल जो है हमारा जो कोर है इसकी साइज है। ओके, तो सिंगल फाइबर BI डायरेक्शनल 100 MB SFP ट्रांसरिसीवर। ओके, 100 MB। ओके, फिर एक BXU ब्लू ज़्यादातर में आता है, और BXD जो होता है वो येलो में आता है। ओके, तो फॉर अपलिंक एंड डाउनलिंक रिस्पेक्टिवली ऑल्सो डिस्टेंस अप 10 से ज़्यादा किलोमीटर का आपको यूज़ करना है तो हम BX के अंदर आते हैं, और ज़्यादातर ये BU यूज़ होता है यहाँ पर। ओके, तो वेरिएशन ऑफ B डायरेक्शन SFP आर ऑल्सो मैन्युफैक्चर विद हाई ट्रांसमिशन पावर वर्जन। ओके, अगर आपको SFP और मैन्युफैक्चर जो हाई ट्रांसमिशन पावर यूज़ करना है तो आपको लिंक लेंथ कैपेबिलिटीज अप टू 40 किलोमीटर। ओके, तो लिंक लेंथ कैपेसिटीज उसके अंदर जो है 40 किलोमीटर की ज़्यादा होती है। यहाँ पर इस तरह से आप ध्यान से देख सकते हो, ये जो आपके सामने दे सकते हैं ये 40 लिखा हुआ है, 40 किलोमीटर से भी ज़्यादा, इस तरह से जो दे सकते हैं। ये SFP की हम बात करते हैं यहाँ पर। ये ज़्यादातर आपको ब्लू या येलो में देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो कि ये ब्लू कलर का है। ओके, तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ आपको ब्लू या येलो में मिलता है, तो समझ लो कि ये 40 किलोमीटर का है। ओके, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो कि SFP ये जो है आपके सामने, मुझे ये केबल जो है मैंने अंडरग्राउंड तो बिछा दी है मैंने, ये 35 किलोमीटर तक। ओके, तो 35 किलोमीटर जो है इसके अंदर 40 किलोमीटर, इसका मतलब ये नहीं कि 40 किलोमीटर तक ही रखो, ऐसा नहीं होता है। इंजीनियर जो होते हैं 1-2 किलोमीटर कम रख कर चलते हैं, 38 किलोमीटर या 35 किलोमीटर। ओके, डिपेंड करता है आपके, लेकिन ऐसे बड़ी हाई लेवल केबल्स के अंदर वो 38 किलोमीटर तक ही चलते हैं यहाँ पर। तो अगर थोड़ा बहुत कम होता है सिग्नल तो इसको रिकवर कर सकता है SFP। ओके, तो केबल अगर अपने 38 किलोमीटर तक अपने जो है अंडरग्राउंड करके आपने लिंक सेट कर दिया, यहाँ पर इसको आपने सेट कर दिया, तो एक तरफ जो डेटा सेंटर्स होता है उसका जो वगैरह कम्युनिकेशन वगैरह जो सेटअप करने के बाद
इसके अंदर SFP की कनेक्शन करते हैं तो हमारा मेन सिस्टम SFP सामने वाला भी उतना ही होना चाहिए। ओके, 40 किलोमीटर का रेंज का है तो दूसरे भी 40 किलोमीटर का रेंज का होना ही चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। दूसरी मेन चीज़ की इसके साथ जो है हमारा ट्रांसफ़र करने का स्पीड भी सेम होना चाहिए दोनों के बीच में। तो एक केबल की ओर लगाऊंगा तो दूसरे केबल की ओर साइड भी मुझे SFP वही सेम लगानी पड़ेगी, तब हाई लेंथ और कैपेसिटी जो कम्युनिकेशन करवाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कॉपर टिस्टर पर केबलिंग 8PSC क्या है, RJ45 कनेक्टर जिसको 100 बिट TX आ चुका है नई सिस्टम्स का हमारा। ओके, तो हम इसको समझते कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर की क्रिस्टल पर केबलिंग की और जिसको हम RJ45 बोलते हैं, तो ये कैसे बनना और किस तरह से ये जो है फाइबर में ये एंटर हुआ, ये चीज़ हम समझेंगे। ओके, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन का कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू। नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक कॉपर टिस्टर पर केबलिंग 8PSC RJ45 कनेक्टर। तो थैंक यू। नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करूँगा, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।